कल्पना करो, तुम ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली अस्त्र के सामने खड़े हो, सुदर्शन चक्र। यह कोई साधारण हथियार नहीं है, यह समय, काल और हर डायमेंशन से परे है। एक बार छोड़ दिया जाए तो यह अपने लक्ष्य को भेदे बिना कभी वापस नहीं लौटता। अब एक कहानी सुनो, एक गलती जिसने सब बदल दिया। एक दिन दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर बिना किसी कारण राजा अम्बरीश को श्राप दे दिया। कहते हैं क्रोध में लिया गया एक फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली, उन्होंने स्वयं जाने की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने भेजा सुदर्शन चक्र। सच्चे भक्त की रक्षा के लिए ईश्वर हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे ही चक्र आया, दुर्वासा ऋषि ने अपनी शक्ति से एक राक्षस उत्पन्न किया, लेकिन एक ही क्षण में चक्र ने उसे भस्म कर दिया। असली शक्ति के सामने माया और भ्रम टिक नहीं पाते। राक्षस खत्म हो चुका था, लेकिन चक्र रुका नहीं। अब उनका लक्ष्य था दुर्वासा ऋषि, और फिर शुरू हुई एक अंतहीन दौड़। दुर्वासा ऋषि भागे, पृथ्वी से ब्रह्मलोक तक, शिवलोक तक, हर जगह उन्होंने शरण मांगी, लेकिन कोई भी मदद नहीं कर पाया। कोई चक्र को रोक नहीं पाया। कुछ परिणाम ऐसे होते हैं जिनसे तुम कहीं भी भागो, वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते। सुदर्शन चक्र अब सिर्फ एक अस्त्र नहीं था, वो बन चुका था काल का रूप। तेज, अदृश्य और अजय, समय और कर्म से कोई नहीं बच सकता। जब कोई रास्ता नहीं बचा, दुर्वासा ऋषि को समझ आया उन्हें वापस जाना होगा, उसी के पास जिसके साथ उन्होंने अन्याय किया था। वो लौटे राजा अम्बरीश के पास और सच्चे मन से क्षमा मांगी। जैसे ही माफ़ी मांगी गई, सुदर्शन चक्र रुक गया। अब आपके भी मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि कौन नियंत्रण करता है इसे? यह केवल भगवान विष्णु और उनके अवतारों की आज्ञा मानता है। शास्त्रों के अनुसार केवल भगवान विष्णु और भगवान शिव ही इसके तेज को सह सकते हैं। बाकी कोई इसकी शक्ति के सामने टिक भी नहीं सकता। अब तुम जान चुके हो कि सुदर्शन चक्र से बचना असंभव है, लेकिन अब एक और बड़ा सवाल, आखिर यह चक्र आया कहाँ से और इसकी शक्ति का असली रहस्य क्या है? सुदर्शन चक्र कोई साधारण अस्त्र नहीं, इसका जन्म भी उतना ही रहस्यमयी है। कथाओं के अनुसार पहली कथा कहती है भगवान शिव ने स्वयं यह दिव्य चक्र भगवान विष्णु को भेंट किया। दूसरी कथा कहती है इसे बनाया गया था विश्वकर्मा ने सूर्य की अपार ऊर्जा से। लोग सोचते हैं सुदर्शन चक्र सिर्फ विनाश करता है, लेकिन सच्चाई इससे भी कहीं गहरी है, क्योंकि यह चक्र धर्म की रक्षा करता है, ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखता है और काल चक्र का प्रतीक है। अब सुनो वो पल जब यह चक्र चला। महाभारत और पुराणों में श्री कृष्ण ने इसका उपयोग किया। शिशुपाल का अंत। अब तक तुम समझ चुके हो कि सुदर्शन चक्र केवल तब चलता है जब न्याय की सीमा पार हो जाती है, लेकिन अब देखो वो क्षण जब यह चक्र चला और क्यों चला। एक वचन जिसने भविष्य तय कर दिया। कहानी शुरू होती है श्री कृष्ण और शिशुपाल के जन्म से। शिशुपाल का जन्म असामान्य था, 3 आंखें, 4 हाथ, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने उसे गोद में लिया, वह सामान्य हो गया। तभी एक भविष्यवाणी हुई कि इस बच्चे की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों ही होगी। यह भविष्यवाणी सुनकर शिशुपाल की माता डर गई। तब श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया, मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। समय बीता और फिर आया राजसूय यज्ञ का क्षण। सभा में जब श्री कृष्ण को सर्वोच्च सम्मान मिला, शिशुपाल का अहंकार फट पड़ा।
उसने श्री कृष्ण का अपमान किया, ऋषियों का अपमान किया और धर्म का मजाक उड़ाया। श्री कृष्ण शांत थे, वे गिन रहे थे 1, 2, 3, 50 और आया 99। और जैसे ही शिशुपाल ने 100 की सीमा पार की, सब कुछ बदल गया। वो था शांत और सटीक न्याय। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। बस एक पल लगा और चक्र ने शिशुपाल का अंत कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही शिशुपाल मरा, उसकी आत्मा एक दिव्य प्रकाश बनकर श्री कृष्ण में ही विलीन हो गई। श्री कृष्ण ने चक्र का उपयोग पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने धैर्य रखा, संवाद का मौका दिया और सुधार का अवसर भी दिया। जीवन में भी ताकत का इस्तेमाल तुरंत मत करो, उसे अंतिम विकल्प बनाकर रखो।